बच्चों नमस्कार। आज का पाठ है वे आँखें। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आइए शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है कविता वे आँखें। आइए पढ़ते हैं यह काव्यांश। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा, गुफा, सरीखी, समान, दारुण, अत्यधिक, वेदना, दैन्य, दीनता, नीरव, शब्द रहित, शांत, स्वाधीन, स्वतंत्र, कगार, किनारा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसानों की मार्मिक दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहा है कि किसान की जैसी दुर्दशा स्वतंत्रता पूर्व थी, वैसी ही स्वतंत्रता के बाद भी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से लगता है डर कि कवि को किसान की आँखें अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भी भीतर झांकने से डर लगता है, वैसी ही किसान की आँखें हैं जिनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती, आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहते हैं कि किसानों की आँखों में वेदना, दीनता और दुख, पीड़ा के साथ साथ रोदन भी भरा पड़ा है। उसकी आँखों में गरीबी का दुख, कष्ट, सहे जाने का मौन रोदन व्याप्त है। इसीलिए उसकी आँखों में झांकने से डर लगता है, झांकने का साहस नहीं होता। आगे इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ दिया मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। आगे कवि स्पष्ट करते हैं कि किसान का अतीत अच्छा था, यह सदैव स्वाधीन था, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है। इस बात का गर्व उसकी आँखों में झलकता है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि यह स्वाधीनता उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं ला सकी। छोड़ दिया मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। कवि आगे इन पंक्तियों में बताते हैं कि किसान को मझधार में छोड़ दिया, अर्थात दुखों के सागर में धकेलकर संसार के जो लोग हैं वे किनारे की ओर खिसक गए, अर्थात शासक वर्ग, महाजन, साहूकारों ने किसानों को अकेला छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। किसानों को स्वतंत्रता का कोई भी लाभ नहीं मिला। जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही अभी भी है। इसका शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। कवि ने किसान के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का चित्र खींचा है। अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है। दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है,
क्योंकि यहाँ पर दावर्ण की आवृत्ति हुई है। काव्य की भाषा खड़ी बोली है। काव्य में सुसंस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे अंधकार, गुहा, दैन्य, सदृश आदि। अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल यह अब जिससे, हस्ती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से। इस काव्यांश में कवि बता रहे हैं कि किसान अपने अतीत के को याद करता है, और यहाँ यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार किसान महाजनों की कुटिलता का शिकार हो रहे हैं। कवि किसानों की मार्मिक दशा को बता रहे हैं। लहराते हुए खेत दृगों में, पंत जी कहते हैं कि किसान कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर प्रसन्न होता था, तब वे खेत उसके अपने होते थे। हुआ बेदखल यह अब जिनसे, कवि कहते हैं कि उसकी आँखों के समक्ष, उसकी आँखों के सामने जो खेत लहराते नज़र आते थे, आज उसके खेतों को जमींदारों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसे खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया है, यानी बेदखल कर दिया है। अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। हस्ती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण में। कवि कहते हैं कि खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था, नाच उठता था। वे खेत ही उसकी खुशी का आधार थे, पर आज उसे उसके ही खेतों से अलग कर दिया गया है। अर्थात उसके जीवन को की जो हरियाली सुखमय बनाती थी, आज वह सुख सब कुछ खत्म हो गया है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कवि आगे इन पंक्तियों में बताते हैं कि आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस व वीरान हो चुका है। अर्थात उसके जीवन की सारी खुशियाँ ही समाप्त हो गई हैं। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आँखों का तारा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। किसान की आँखों में उसके पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कवि कहते हैं कि जमींदारों के कारिंदों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। अब किसान की जिंदगी में केवल और केवल अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई थी। यहाँ कवि ने उस घटना का मार्मिक चित्रण किया है कि जब महाजनों के कारिंदों द्वारा किसान के बेटे को बेदर्दी से मार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचार का वर्णन है। लहराते हुए खेत तथा कारकुनों की लाठी से मारे जाने का बिंब प्रभावशाली बन पड़ा है।
तृण तृण में पुनरुक्ति अलंकार है। आँखों में ही घूमा करता तथा आँखों का तारा मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण है। सुसंस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। यह काव्यांश यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।